एक शायर का शेर है कि पहले जिस्म बिकता है फिर बारी रूह की आती है, इसी तरह माशरे को मौत आती है। माशरे का मतलब है समाज। इसमें शायर ने आदमियों की खरीद फरोख्त की बात की है। बड़े दुख की बात है कि हमारा छत्तीसगढ़ इन दिनों लड़कियां बेचे और खरीदे जाने का एक हब बन गया है। आज ये खबर, बल्कि मैं कहूंगा बड़ी दर्दनाक खबर, मेरी आंखों के सामने से गुजरी। मुझे लगा आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। खबर कुछ यूं है कि रायपुर, राजधानी रायपुर जो हमारे धमतरी से मात्र 80 किलोमीटर दूर है, वहां की एक लड़की को मध्य प्रदेश के छतरपुर में ले जाकर 1 लाख रुपयों में बेचा गया। यह खबर झकझोर देने वाली है। यदि इसे मैं तफसील से बताऊं तो हुआ कुछ यूं कि लड़की का अपने घर वालों से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। वो कुछ दिनों से अनबनी थी। रूठ कर वो रेलवे स्टेशन की एक बेंच पर जाकर बैठती है। वहां उसे एक महिला मिलती है और वो महिला उसे ऊपरी सिंपैथी दिखाकर, सद्भावना दिखाकर, प्रेम दिखाकर अपने जाल में फंसा लेती है। सुषमा पटेल नाम की यह महिला उस बच्ची से कहती है कि तुम तो मेरी बेटी की तरह हो और तुम जिस तरह अपने घर वालों से परेशान हो, इस तरह और लड़कियों को मैंने जीवन की सारी सुख सुविधाएं दी है, तुम मेरे साथ चलो। इस भुलावे में वो आ जाती है और उसके साथ राजस्थान तक वह घूमने चली जाती है। लेकिन होता यह है कि राजस्थान में मामला पटता नहीं। दरअसल सुषमा पटेल इस लड़की को लेकर खरीदार ढूंढ रही थी, लेकिन राजस्थान में कोई खरीदार नहीं मिला। वहां से घूमते घूमते वो लड़की को लेके आई मध्य प्रदेश के छतरपुर में, और छतरपुर में एक बबलू कसाई नाम का व्यक्ति इस लड़की को खरीद लेने राजी हो गया। 1 लाख रुपयों में सौदा हुआ। बबलू, जिसका पूरा नाम बाबूलाल कसाई बताया जाता है, उसने 1 लाख रुपयों में इस लड़की को खरीद लिया। खरीदने के बाद वह उसे अपनी पत्नी की तरह रहने दबाव डालने लगा, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। बहरहाल किसी तरह लड़की ने अपनी अस्मत बचाई तो उस पर दूसरी किस्म के अत्याचार करने शुरू कर दिए। लड़की ने आप बीती बताते हुए कहा कि उसे रोज 30 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, 30 किलोमीटर केवल पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। किसी दिन भाग्य से उसे कहीं से एक फोन मिला जिसमें उसने अपने भाई को फोन करके अपनी आपबीती सुनाई। भाई पुलिस वालों तक पहुंचा और पुलिस वालों ने फिर इस लड़की का रेस्क्यू किया। चलिए, हमारी इस बिटिया का तो रेस्क्यू हो गया, लेकिन आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं दोस्तों। आपको पता है कि केवल रायपुर से, केवल राजधानी रायपुर से हर 2.5-3 महीनों में 500 लड़कियां लापता हो रही हैं, और उन सब का फिर क्या हश्र होता है ये नहीं मालूम। पुलिस भी 500 का यदि हम आंकड़ा लेके चल रहे हैं तो इसमें से 10%, 15%, 20% लड़कियों का रेस्क्यू कर पाती है। बाकी लड़कियां किस हाल में रहती हैं, उनके साथ क्या होता है, ये किसी को नहीं पता। मजे की बात कि ये लड़कियां फंसाने का जो गिरोह है, इसे चलाने वाली भी महिलाएं हैं। इस तरह की महिलाएं दरअसल छोटी बस्तियों में कुछ ढंग का मकान लेकर रहती हैं और अपने प्रोस्पेक्ट पे पूरी नजर रखती हैं, और जैसे ही भावनात्मक रूप से कोई कमजोर क्षण आता है, वो उसे बहला फुसलाकर या किसी तरह की आर्थिक मदद देकर उसे अपने काबू में कर लेती हैं। और यहां से शुरू होता है उस लड़की का, उस मासूम का अंतहीन शोषण का सिलसिला। तो संभल कर रहिए, क्योंकि ये राक्षस, ये दानव हमारे आसपास भी है। खुद भी संभलिए और अपने बच्चों को भी संभालिए। कम से कम घर में ऐसा माहौल रखिए कि जिससे बच्चे किसी भी तरह से डिमोरलाइज ना हो पाए, वो किसी भी तरह से भावनात्मक रूप से अपने आप को असहाय या कमजोर महसूस ना करें।